कृष्ण देने उन्हें पछाड़ी के इसे मत मांस नहीं कलयुग का भी उदाहरण दिया गया है। आया अंग्रेज रहते मांसाहारी, बलशाली थे बड़भारी, अत्याचारी थे बड़भारी, लेकिन पछाड़ दिया किसने? तो कहते हैं दुग्धहारी गांधी दिले ने पछाड़ी के मध्य मांस नहीं खाए। तो दूध भी किस चीज का? भैंस का, गाय का, ना बकरी का। दुग्धहारी गांधी दिले ने पछाड़ी, किसी लिए मध्य मांस नहीं खाते। मध्य मांस आहार प्रगटे तामसी विचार, तामस भोजन देते भक्ति को नसाई के, इसलिए मध्य मांस नहीं खाई के। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, इसलिए रखियो खान पान में अपने को संभाली के। अब मध्य मांस नहीं, विचार जो खाते पीते हैं विचार लीजिएगा बढ़िया से, लाभ है कि हानि। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, और सद्गुण खान पान में सद्गुण। इसीलिए भगवान राम की वाणी आप लोगों ने श्रवण किया। यही तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, अनर्तन उपाय विषय मंदेही, पलट सुधाते सच बिखली। मनुष्य पाकर के जो विषय मन लगाता है, कहते पलट सुधाते सच। वह मनुष्य अमृत को देता है, उसके बदले में क्या लेता है? जहर लेता है। ताहि कबहु हल कहे न कोई, गुंजा रहे परस में। एक शराबी का प्रसंग बाबा से हम सुने थे, बड़ा बढ़िया। एक शराबी ऐसा था, बहुत शराब पीता, पंजाबी था। किसी स्टेशन पर आया, रुका, रिजर्वेशन था, अवध आसाम एक्सप्रेस। गाड़ी में देर थी, कई घंटों की देर थी, तब तक वह स्टेशन पर जिरा रहा था। समझे? गाड़ी थी बड़की बड़की, झोटा था, पाग नहीं बांधते थे, ऐसे रखते थे। और एक कुली को बुलाया, नशा इतना पीता था, एक बोतल का नशा जब सचने लगता था, दूसरा बोतल फिर पी लेता तुरंत, एक कुर्ती गैप नहीं दे। नशा कुछ कमा था, बहुत पहले किया था। एक कुली को बुलाया, कुली समझो उसका पंथी आ गया, कंठी धारा, बड़ा ईमानदार आया। उसको सारी बातें करके सुना दे, देखो भाई तुम तो कंठीधारी हो, मैं शराब पीता हूँ, अभी भी नशा में हूँ, और फिर पी लूंगा। होश हवास में हम नहीं रहेंगे, जो पैसा हम मांगा कर वो देंगे, लेकिन हमको तुम ट्रेन में जिस डब्बा में मेरी सीट होगी बैठा देना, सब सामान के साथ। ठीक है, 200 रुपये दे दो। ठीक है, गाड़ी में दे दो, और उसके सामने में एक बोतल पी लिया, फुल नशा मारा। और जो था कुली कभी कभी बनाते सात्विक विचार का, इसको शिक्षा देनी चाहिए। मूर्ख ये तो हम हैं, तब नहीं तो नशा में इसका सब सामान पे लेके भाग जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, मूर्ख है, इसको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। जब पूरे नशा में आ गया तो कुली ने क्या कहा, एक ठाकुर को बुला कर, ठाकुर को, नाई कहा, देखो इसकी दाढ़ी मोछ मुड़ दो, केस भी मुड़ दो, जो पैसा होगा हम तुमको दे देंगे। दे दिया, मुड़ने लगा। दाढ़ी सब हंसोते ना, काटने के लिए पानी भिगावे, वो पूछे क्या करते हो? कहा माथा हंसोते हैं, तो बढ़िया से हंसो दो। तू कर दिया, बढ़िया से मुड़ मार दिया, खत्म कर दिया पूरा, कुछ पता नहीं उसको। पुलिस ने क्या कहा, क्या समय के मुताबिक गाड़ी आई, इसकी सीट पर जाकर इसको बढ़िया सब सामान के साथ सुला दो। सूत गया, सोने का समय था, बाहर रात सोया। मिनसरवा में नींद टूटती है उसकी, पैखाना कुछ कुछ खड़ी होने पर सब लोग जगे।
पैखाना जाना था, नशा में था, अभी भी नशा में है। पैखाना कोठरी में जो गया उसमें संजोग देखिए, मुहरे पर एक आईना था, बड़का लगा आईना। इधर से गया है वो, वैसे ऐसे किया, उसको आईना में अपनी परछाई झलक गई। भीतर में आईना था, इधर से देखा अपनी परछाई। तो क्या देखा, उसको तो दाढ़ी थी, झोटा था, अब परछाई में क्या देखा, बिना दाढ़ी बिना झोटा का आदमी पैखाना फिर रहा, लौट के चला, चीख पर बैठ गया। निकलेगा तब तो जाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर गया, वही दृश्य, फिर लौट के बैठ गया। फिर 5 मिनट के बाद वही आ गया, आजीज हो गया, 4-5 बार गया, बैठ के मने मन अदरने लगा, बोलने लगा। क्या बोलने लगा, ऐसा आदमी है, कब से पैखाना फिर रहा है, अब तक फिर ये रहा है, दूसरों तीसरों जगह की सिर्फ वही फिरेगा, हमको इतनी जोर से लग गया है, कपड़े में हो जाता है। लोग जो उसके आसपास में थे सब सुने, उसकी दिक्कत को सुने। लोगों ने सोचा कौन ठिकाना कर नहीं फिर दे तो हम लोग को भी दिक्कत होगी। कल चलो तो देखिए कितनी देर से फिरता, बहुत देर से फिरा, चलिए देखिए ना। 4-5 लोग साथ हो गए, आए कहाँ है कोई, सोचता नहीं है, लोग देखे तो कोई नहीं है, कहाँ कोई है, वो नहीं देखते हैं, जो है बैठा हुआ कैसा आदमी है, वो तो तुम ही हो, तुम्हारी परछाई है, कहाँ भी है, कैसा आदमी आप लोग हैं, हमको दाढ़ी है, आपको झोटा है, उसको कहीं कुछ नहीं है। लोगों ने कहा कि पागल हो तो नहीं, इसको कहाँ दाढ़ी है, कहाँ झोटा है, कहा तुमको कहाँ दाढ़ी है, देखो तो दाढ़ी, हाथ दिया इसे, दाढ़ी गए, केस को बफा केस गए, नहीं है दाढ़ी, नहीं है केस, अक्का बक्का हो गया, तो क्या बात है बोलो। करे हरामी कुली, पैसों ने लिया 200 रुपया, कहते ट्रेन में चढ़ा देना, हमको इस प्लेटफॉर्मे पर छोड़ दिया, हमने बदले में दूसरे को ट्रेन पर चढ़ा दिया। लोगों से कहने लगा हमको प्लेटफॉर्मे पर छोड़ दिया, हमने ये वजह दूसरे को चढ़ा दिया। देखो तो पहले टक लिया, इतना बड़ा न्याय किया, लोग सब तो हंसने लगे कि दिमाग में तुम्हारा खड़ा है, तुम ये बोलिए रहे, अब तुम ही कहते हमको प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया है, दिमाग में खड़ा। तब उसको लोगों को ज्ञान हुआ, समझ में आई बात कि शराबी थे। अपनी दुर्दशा का जब उसको एहसास हुआ, तो उसका नशा जब टूट गया, तब अपनी दुर्दशा को देखने की बात समझ छोड़ दिया। ऐसी चीज है जो अपने का भी ज्ञान नहीं होने देता है, इसीलिए संत महात्मा लोग निकृष्ट पदार्थ है, इसलिए शरीर परमात्मा ने नहीं दिया। कहते कहते भगवान रामचंद्र जी अंत में फिर दोहराते, क्या कहते हैं, फिर दोहराते, कहते हैं नरतन। पहले तो उन्होंने कहा आकड़ 4,84,000 जोनि भ्रमक यह जीव अविनाशी। हम जीव 4 खाने अंडज पिंडज उखमज और अंकुरज में 84 लाख जोनियों में भ्रमण किए, बहुत दुख भोगे, कौन कौन शरीर में नहीं गए, इसलिए कहा आकड़ 4,84,000 जोनि भ्रमक यह जीव अविनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर शुभा गुण घेरा, का बहुक कभी करना नर देही दे तो ईश्वर दया करके अब की बार फिर हम लोगों को जीव को परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। यह सब छूट जाएगा फिर कितने समय के बाद, 2.25 अरब वर्षों के बाद यह सुंदर शरीर प्राप्त, कितना लंबा समय, तब तक 84 लाख का दुख होता है। यह शरीर क्या है, कहते यह संसार समुद्र को पार कर नाव है, अनुकूल वाली मेरी कृपा है, नर अनुभव वाली गंभीरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अकरण धार सदगुरु नावा दुर्लभ साध सुंदर। यह नाव है, भगवान की कृपा हमको प्राप्त है, लेकिन खेने वाला
नाव को खेने वाले कौन होंगे? कर्णधार सद्गुरु। क्यों? बिना सद्गुरु से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। सूरदास महाराज की वाणी में आया है, नर वधर जो जन नहीं गुरु की, जम के मार्ग जइने सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म गुरु छाया। तब भगवान क्या कहते हैं? शरीर मिल गया, मेरी कृपा प्राप्त हो गई, सद्गुरु से जुगती भी हम लोगों को अब क्या कसर है? भव सागर पार करने में क्या किसकी दिक्कत है? कौन सी की दिक्कत है? किसी की। अब भगवान तब क्या कहते हैं? फिर कहते हैं जो न तरे, जो नहीं पार होगा हमरा क्या लेगा? भगवान जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मंदमती तो आत्महंगति को नहीं बचाता। आत्महत्या करने वाले की जो दुर्गति होती है वह दुर्गति जीव की होगी। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं दुर्लभ शरीर सारा प्रबंध इसके अंदर में है। संत लोग कहते हैं जब तक शरीर में हो, संसार में हो, संसार का सब कर्तव्य कर्म का पालन करो, जीवन यापन के लिए उपार्जन करो, खाओ पियो, आराम से रहो, रोजगार पाती सब करो, लेकिन अपने कल्याण के लिए जो मोक्ष का दरवाजा है समय समय पर उसको खोलने का अभ्यास करो। माने ध्यान करो, ध्यान करो, 5 पापों को त्याग दो। इससे क्या होगा? भोर में मैंने सुना दिया था, भक्ति पूरी नहीं होने पर आप कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, नहीं कर रहा है, प्राप्त नहीं हुआ, शरीर छूट गया, इसलिए इसको मौका दो, फिर उसका शरीर भगवान आपको देंगे। इतनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसीलिए संत लोग का सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, और बस किसी का कोई नहीं कीजिए। अभी देखते हैं ना समझदारी की कमी की कितना होता है, इसलिए होता है धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन संत इससे आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए आप कल्याण का कीजिए, आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा, शुभ। तो इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। हमारे फौजी साहब बहुत श्रद्धा, सत्संग के प्रति कितनी श्रद्धा, साधु महात्मा को कितनी श्रद्धा, और की श्रद्धा का परिणाम देख लीजिए। आज सत्संग हो रहा है, बहुत देर तक मैंने सुना, सोचे थे कम ही देर बोले, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, इसलिए से अभी मौका आपको लगने वाला नहीं है, इसलिए मेरे मन में हुआ। तो हमारे संत किशोर बाबा नाम भुला जाता है, कभी कभी संत किशोर बाबा ख्याल आता है। संत किशोर बाबा बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने अपने दरवाजे पर सत्संग का प्रबंध किया, बड़ा बढ़िया ढंग से सत्संग संपन्न हुआ। इनके और इनकी समस्त परिवार के हृदय में सत्संग की प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, सबों का कल्याण हो, गुरु महाराज से प्रार्थना करता। और आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, माता लोग, भाई लोग, बहन लोग, सब लोग बहुत श्रद्धा के साथ आप लोगों ने सत्संग शब्द को सुना है। आप समस्त श्रोताओं की श्रद्धा रखते हुए सत्संग के प्रति तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी में विराम देता है। श्री सद्गुरु